नमस्कार, मैं भेरू खटीक और आप देख रहे हैं एनडी न्यूज 24/7। आज हम आए हैं भोपाल सागर, जहां हमें सड़क बनाने में कोई नीली भगत की सूचना मिली थी। ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि आरसीसी रोड बनाते वक्त जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था उसको लाल कलर से चिन्हित किया गया था। कार्रवाई के दौरान ग्राम विकास अधिकारी ने कथित तौर पर बड़ा खेल कर दिया। रोडों को जानबूझकर घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया। कागजों में नियम कुछ और कार्यस्थली पर कार्य कुछ और हो रहा है। रसूखोरों के चिन्हित मकानों को छोड़ अन्य मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया। शिकायत के अनुसार एक 95 वर्ष की गरीब महिला, विधवा महिला का मकान की दीवार तोड़ी गई। कुछ 3 फीट 2 फीट ऑलरेडी 4 फीट रास्ता जिसका सड़क से दूर है, उनकी चबूतरे इत्यादि को तोड़ा गया। जनता को किस प्रकार की समस्या और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, हम जनता से ही जानेंगे। आइए हम जनता से प्रश्न करते हैं। और कहीं गेप ज्यादा था उनको ही तोड़ दिया और कहीं गेप बिल्कुल कम था जिनको तोड़ना चाहिए उनको नहीं तोड़ा है, तो भेदभाव हुआ है। क्या है पूरा मामला, आप समझाइए। हाँ, इसमें क्या जैन साहब और अयन साहब पीडब्ल्यूडी द्वारा लाल निशान करके पूरे गांव में दोनों तरफ मार्किंग की उन्होंने, उसके पीडीएफ भी बनाया उन्होंने। तो मार्किंग करने के बाद में 29 तारीख को कल अतिक्रमण हटाने के लिए टीम आई, तो उसमें भेदभाव करके एक तरफ हटाया और कुछ जगह उन्होंने अपनी मन मर्जी से छोड़ दिया। जो जहाँ तोड़ना था, जहाँ नहीं तोड़ना था वहाँ तोड़ दिया। और जबकि सड़क है जो सेंटर से 3.5 मीटर इधर बनी और एक तरफ उन्होंने बनाई नहीं, और पुरानी सड़क है उससे भी बनाई उन्होंने। नाली के लिए उनको जगह जहाँ 7 मीटर सड़क बड़ी हुई वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ करी 5 मीटर की, जो आपके सामने। जहाँ 18 फीट सड़क है, 20 फीट सड़क है, वहाँ उन्होंने कुछ करी नहीं। उन लोगों को उन्होंने बचाया। इसलिए जमीन दिख रही जो नाली के लिए प्रयास नहीं किया। नाली 2 फीट 3 फीट की बनती है, इतना बड़ा तो नाला ही नहीं बनता। तो उन्होंने क्या भेदभाव करके अपने भ्रष्टाचार के तरीके से, अवैध तरीके से और लोभ लालच के तरीके से एक तरफ कार्रवाई कर, एक तरफ नहीं करेगी। आपको पूर्ण रूप से लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? इन्होंने किया, अधिकारियों ने। जब हमारे इतने कहने के बाद कुछ नहीं सुना उन्होंने। और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? जो हुआ है उसके बाद आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमारी यही मांग है, पहले तो इस मामले की जांच की जाए, कहाँ पर मार्किंग थी और कहाँ पर नहीं थी, और जहाँ पे मार्किंग थी उसको तोड़ा या नहीं तोड़ा। जब जहाँ बचा हुआ है मार्किंग वाले निशान उसको तोड़ा जाए। अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो हम धरने पर बैठेंगे, आगे चलकर हम सड़क भी जाम करेंगे। ग्राम वासियों में, क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है और ये परेशान भी है भेदभाव के कारण। तो आप में से और कोई बताना चाहेगा कि किस तरीके से क्या समस्या हुई है, पूरा मामला क्या है? आप जहाँ लाल निशान अगर वहाँ पे किसी के 1.5 मीटर लिख रखा है, किसी के 1 मीटर है, अगर वो जो अगर नहीं तोड़वाते हैं तो हम दिनांक 1 तारीख से 1/7/2026 से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे ग्राम पंचायत पुल के सामने, दशा माता मंदिर के पास। सुविधा सर ये अभी देख लो आप, रोड सेंटर दो साइड में 1-1 मीटर लेवारी बात ही तो ना लिख दो नहीं। वहाँ के सब निशान है जेटू वहाँ तोड़ना क्या, वहाँ का निशान सब है जो रजुई, तो वहाँ के का नहीं तोड़ गया। ये ठेकेदार सचिव ये सब जना मेलन मारे बेटे गोरमार खेत में 4-5 खंबा तोड़ना क्या। पिवाड़ी पानी की जो नलिया में 2-3 लान उड़ी ना की, तो ये भी तोड़ना की काले भी तोड़ गया, 2 चद्दर फोड़ दी था, मान लग गया निशान की। तो माँ के निशान की सही जगह तो माँ तोड़ा दी था, दूसरा का तोड़ा ही नहीं, दूसरा तो काम का कर। ये स्वाभाविक भी है कि जहाँ तोड़ा गया है आंखों के सामने अगर दिख रहा है तो लोगों का दर्द समझ में आता है। और अगर ऐसा किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ है तो आपसे प्रशासन से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हो सके तब तक इस चीज में सुधार किया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। किसी का तो वास्तव में 3 मीटर या ये समझ ले कि 5-5, 6-6 फीट रोड से दूर है, उनके तोड़ दिए, और जो बिल्कुल रोड टच है उनको नहीं तोड़ा है। तो क्या ये भेदभाव हुआ है? सज्जे की कोई जरूरत ही नहीं तोड़ने की, वो तोड़ दिए। मैंने वैसे 4 फीट डोनेशन दे रखी है पहले से, यहाँ से जो कि मैं पट्टाधारी हूँ। जमीन पे आके देखो, बोल के एक तरफा ही कार्रवाई की गई और दूसरी तरफा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई उसका जवाब दे रहे। और प्रशासन बिल्कुल मिली भगत से काम कर रहा है। मेरा यही है, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पूर्ण रूप से कार्यवाही करो, जो सच है उसका साथ दो और सच की कार्रवाई करो। और काफी हद तक सटीकता से जवाब दिया महेंद्र नाथ योगी ने, और वास्तव में कार्यवाही होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। उनकी बात से, इनकी ऊर्जा से समझ में आया है कि यहाँ वास्तविकता में कोई प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी समस्या है। प्रथम तो आप हमारे छोटे से गांव गली तक आकर के समस्या का उजागर करते हो। दूसरी बात ये कि स्थानीय प्रशासन कितना लापरवाह, पंगु और धिक्कार का पात्र बना बैठा है कि जो अधूरी कब्जे हटाता है और मन मर्जी से किसी वर्ग विशेष का पक्ष लेता है।
यहाँ तक कि जो सत्ता विरोध में नारेबाजी करते हैं, सत्ता विरोध करते हैं, गलत धरना लगाते हैं, उनका पक्ष लेकर के उनके कब्जे को जो छोड़ दिया। 1 तारीख 2 तारीख को धरना देंगे। ये धरना हमारा प्रशासन के खिलाफ इसलिए है कि एक ही नारा था कि तोड़ो तो सबका तोड़ो, छोड़ो तो सबका छोड़ो। बल्कि सही बात तो ये, सबका तोड़ो, किसी का मत छोड़ो, और विकास और जनहित की बात को सबसे आगे रखो। इस भावनाओं को लेकर के अगर चलते हैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। आपका धन्यवाद, आभार, आप पधारे। समय बहुत मूल्यवान है, समय की कमी को देखते हुए मैं बात को यही पूरी करूंगा। पुनश्च भारत माता की जय, श्री राम भगवान की जय। राम को साक्षी रूप करके मैं अपने वचनों पर दृढ़ संकल्प हूँ। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, पटवारी, सरपंच, इन सबके विरुद्ध मैं अपनी तरफ से वाणी उठाता हूँ और उनकी घोर निंदा करता हूँ, बल्कि धिक्कार देता हूँ।